अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हम अपने पुराने और ओरिजिनल चार्जर को छोटे से फॉल्ट की वजह से फेंक देते हैं और बाज़ार से नया चार्जर ले आते हैं। तो नया चार्जर की ना तो बैटरी टाइमिंग सही होती है उसके साथ और ना ही वो जल्दी बैटरी को चार्ज करता है। तो आज हम अपने ओरिजिनल चार्जर को री इस्तेमाल करेंगे, काबिल इस्तेमाल बनाएंगे कि उसको किस तरह हमने रिपेयर करना है। सिर्फ छोटा सा एक फॉल्ट होता है जिसकी वजह से हम अपने चार्जर को फेंक देते हैं। तो आज इसको हम रिपेयर करेंगे और कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये देखें, इस वक्त इस पर मैं यूएसबी केबल लगाकर एक 5 वोल्ट का इसमें मैंने बल्ब लगाया हुआ है। तो ये सीरीज बोर्ड आपके पास होना चाहिए। सीरीज बोर्ड के बिना आपने इसको चेक नहीं करना, क्योंकि सीरीज बोर्ड जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें, हमारा चार्जर जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। तो इसी तरह मैं इसी केबल के साथ दूसरा चार्जर लगाता हूँ जो कि मैंने इस्तेमाल के लिए टेस्टिंग के लिए रखा हुआ है। ये देखें, इसको मैं लगाता हूँ तो ये फौरन ही चल जाएगा। चार्जर के अंदर लाइट भी चल रही है और बाहर वाली यूएसबी लाइट भी चल रही है। तो चले इसको करते हैं हम साइड पे, आते हैं हम अपने असल मुद्दे की तरफ। तो चार्जर को सबसे पहले हम खोलेंगे, क्योंकि इसको खोलना बहुत ही महारत का काम है। और करते हैं जिसका ऊपर वाला ढक्कन साइड पे, क्योंकि मैंने इसको पहले ही खोल लिया था तो इसलिए ये आसानी से खुल गया है। तो ये देखें, इसका सर्किट है जी इसके अंदर। इसके सर्किट को हम निकालते हैं बाहर। बड़े एहतियात से, आपने पेचकस वगैरह नहीं लगाना, क्योंकि पेचकस लगाने से ऊपर से इसके जो रेजिस्टेंस लगी हुई है ना, एसएमडी, वो ख़राब हो जाती है। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या फॉल्ट हो सकता है। ये देखें, एक इसमें फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी हुई है और बैक साइड पे ये देखें, इसका कनेक्शन जो है, ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस ज़्यादातर ख़राब हो जाती है चार्जर में और इसकी वजह से हम अपने चार्जर को फेंक देते हैं। तो इसमें ये डायोड भी लगे हुए हैं, ये भी बाज़ का डायरेक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा चार्जर जो है वो सही काम नहीं करता। तो चलें हम टेस्टिंग इसकी करते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट है, क्यों हमारा चार्जर वर्किंग नहीं कर रहा। तो चलें चलते हैं, इसकी चेकिंग करते हैं। तो इसको करते हैं साइड पर। तो मैं लेता हूँ जी अपने मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड पर सेट करना है, बजर वाले मोड पर सेट करना है। और सबसे पहले हम इसकी लीड के साथ इसको चेक करते हैं। आपस में पहले कंटिन्यूटी चेक कर लें। जी ठीक काम कर रहा है। चलें, ये देखें, इसके एक जहाँ से रेजिस्टेंस की पॉइंट शुरू हो रहा है एक वहाँ पे आपने लगाना है, और जहाँ से रेजिस्टेंस का एंड हो रहा है एक पॉइंट हम लगाएंगे उस जगह पर। ये देखें, ये है शुरू वाला पॉइंट और ये है रेजिस्टेंस का आखिरी पॉइंट। यहाँ से देखें, जो हमारी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस है प्यारे दोस्तों वो बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या फॉल्ट हो सकता है, तो चले चलते हैं आगे, चेक करते हैं इसको सप्लाई देकर, क्योंकि सप्लाई देने से ही पता चलेगा कि इसमें वोल्टेज वगैरह आ रहे हैं, कि किन किन मखसूस जगहों पर वोल्टेज आते हैं या नहीं आते। तो चलें करते हैं इसकी चेकिंग। तो प्यारे दोस्तों, ये देखें, इसके कैपेसिटर वगैरह बिल्कुल ठीक है, कोई ओपन शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, ना इसमें कोई ब्लास्टिंग वगैरह हुई है। तो ये देखें, ये जो कैपेसिटर है यहाँ पर भी इसके वोल्टेज आने चाहिए, जो कि ये स्विचिंग वाला आईसी लगा हुआ है। यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज कैपेसिटर पर मिलने चाहिए, जो कि एसी साइड की तरफ होता है ये छोटा सा कैपेसिटर। तो सबसे पहले हम अपनी सप्लाई सप्लाई दे देखें, मैं सीरीज वाली सप्लाई इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये डायरेक्ट सप्लाई नहीं इस्तेमाल करा। आपने भी सीरीज इस्तेमाल करनी है, क्योंकि तारें आगे पीछे हो सकती हैं जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो कोशिश करें कि इसको जो है वो सीरीज बोर्ड के ऊपर ही टेस्ट करें। तो मैंने इसको सप्लाई दे दी है, पीछे से ऑन कर दी है। तो सबसे पहले इसको मीटर को एसी सेक्शन पर करता हूँ और इसकी एसी सप्लाई चेक करता हूँ। देखें 216 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद अपने मीटर को डीसी पर करके, तो यहाँ पे जो कैपेसिटर मैंने आपको बताया था, छोटा कैपेसिटर लगा होता है, देखें 8 वोल्ट इस पे बन रहे हैं। तो इसका मतलब है जो ये स्विचिंग वाला आईसी है वो भी ठीक है, हमारा जो एसी वाली साइड है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है। तो डीसी पे आपको 5 वोल्ट नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी डीसी साइड पे भी वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्यों नहीं मिल रहे। तो ये भी एक मसला है। तो चलें, आखिर ये क्यों मसला आता है, तो इसके साथ ये देखें, मैं दोबारा इसमें लगा देता हूँ अपनी यूएसबी लाइट को। तो एक दफ़ा फिर हम इसके वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखें, डीसी वोल्टेज बन रहे हैं, लेकिन आगे आउटपुट पे हमें सप्लाई नहीं मिल रही, चेक में सप्लाई जो है वो नहीं जा रही। तो चल सबसे पहले हम अपने कनेक्शन मेन सप्लाई उतारनी है, उसके बाद करते हैं जी इसको दोबारा चेक, ज़रा जूम करके। तो ये प्यारे दोस्तों, जो यूएसबी जैक है ना, ये देखें ये थोड़ा हिल रहा है। तो इसके जो प्रिंट है वो प्रिंट जो है इसके टूट चुके हैं। मेरे दोस्तों, ये आपको यूएसबी जैक के साथ छोटा सा कैपेसिटर नजर आ रहा है, डीसी कैपेसिटर। ये व्हाइट वाली साइड इसकी पॉजिटिव है और रेड वाली साइड जो है वो नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव सप्लाई जा रही है यूएसबी जैक की तरफ ये कैपेसिटर से।
ये सेक्शन लाइन जो है ये सीधी नेगेटिव सप्लाई पर जाएगी। और जो दूसरी है साइड ये पॉजिटिव है, तो ये देखें ये पॉजिटिव जो है ये बिल्कुल इसके ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे इसको करते हैं हम जंपर वायर लगाएंगे, क्योंकि जंपर वायर लगाने से बेहतर है, क्योंकि इसको टांग का अगर हम रीसोल्डिंग करते हैं तो वो दोबारा टूट जानी है, जिसकी वजह से चार्जर हमारा फिर काम करना छोड़ जाएगा। तो बेहतर है कि इसको जंपर कर दें, ताकि जो अगर यूएसबी जैक हिलता भी है तो तार जो है वो दोबारा टूटेगी नहीं। तो इसको एक दफ़ा मैं रीसोल्डिंग कर लूँ। तो यहाँ से मैं इसकी माइनस वाली जो तार है वो लगा देता हूँ। मैं इसको डायोड से लगा रहा हूँ। ये सीधी ट्रैक जो है ये कैपेसिटर से होता हुआ, डायोड से होता हुआ सीधा यूएसबी की तरफ जा रहा है। तो इसको चाहे आप कैपेसिटर की माइनस से ले लें या डायोड से ले लें, सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं थोड़ा सा सीधा। अब पॉजिटिव वायर लगाते हैं। फिर दोस्तों देखें एक छोटा सा फॉल्ट है, तो जिसकी वजह से हम अपना अच्छा जो ओरिजिनल चार्जर उसको फेंक देते हैं। तो एक दफ़ा उसको खोल के लाजमी चेक कर लें। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में को थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम नहीं जानते तो बराए मेहरबानी इसको रिपेयर ना कीजिएगा, क्योंकि चंद रुपए की खातिर आप अपना मोबाइल वगैरह ना ख़राब करवा लीजिएगा। क्योंकि बेहतर यही है कि जिसका काम उसी को साझे। कोशिश करें कि अगर आपको काम नहीं आता तो इस चीज़ को घर पर ट्राई ना कीजिएगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जानते हैं तो फिर इसको ट्राई करें, फिर तो सोने के ऊपर सुहागा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कनेक्शन जो है वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुके हैं। तो अब ये देखें जी, ये पॉजिटिव वाली वायर हमने पॉजिटिव के ऊपर लगा दी है। थोड़ी डायोड की थोड़ी हटा देता हूँ, इधर साइड पे हो जाए तो बेहतर है। तो ये देखें इसका ट्रैक जो है, ये देखें कैपेसिटर का माइनस जो ट्रैक है, ये देखें ये डायोड से होता हुआ सीधा चला गया यूएसबी जैक के माइनस वाले पॉइंट पर। और जो पॉजिटिव है ये देखें पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव भी उसी तरह लग गया। तो चलें इसको करते हैं हम चेकिंग। तो ये लगाते हैं जी हम इसके साथ इसी तरह ओपन चेकिंग एक दफ़ा कर लेते हैं इसकी। तो ये मैं सीरीज़ के ऊपर इसको टेस्ट कर रहा हूँ, आप भी सीरीज़ पर करें, क्योंकि डायरेक्ट टेस्ट ना करें, क्योंकि वायर वगैरह आगे पीछे हो सकती है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें चार्जर हमारा बिल्कुल 100% ठीक काम कर रहा है। इसके वोल्टेज भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ये देखें यूएसबी वाले पॉइंट पर 5.2 वोल्टेज आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चार्जर बिल्कुल 100% ठीक हो चुका है। तो प्यारे दोस्तों एक लाइक तो बनता है, लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत हौसला मिलता है, हमारा हौसला जो है वो बूस्ट हो जाता है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने दोस्तों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। तो ये एक और चार्जर भी है मेरे पास जो सेम इसकी कॉपी है, लेकिन वो चार्जर जो है वो इसको कॉपी कह लें या आम मार्केट में मिलने वाला चार्जर कह रहे हैं। तो इसकी जो चार्जिंग है ना तो वो इतनी अच्छी होती है और ना ही इसकी बैटरी टाइमिंग अच्छी होती है। तो ये देखें इसमें लाइनिंग आपको नज़र आ रही है। ये देखें इस लाइनिंग के अंदर आपने इस सर्किट को बिठाना है। ये देखें जी हम इसके अंदर बिठाकर ऊपर से आपने इसको प्रेस कर देना है, तो वो अपनी जगह पर एडजस्ट हो जाएगा। लगाते हैं जी इसके कवर को। कवर को लगाने के बाद इसको ग्लू से अच्छी तरह आपने बंद कर लेना है। और आपका चार्जर अब इस्तेमाल के काबिल बन चुका है। इसको करते हैं एक दफ़ा मुकम्मल टेस्ट। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चार्जर है सही तौर पर बिल्कुल काम कर रहा है। ये देखें जी, स्विच को करते हैं ऑन। अल्हम्दुलिल्लाह देखें बिल्कुल आपके सामने ये लाइट जल रही है इसकी। तो लाइक तो अब ज़रूर बनता है, लाइक आपने लाजमी करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपका और हमारा साथ जुड़ा रहे। अगर आप और मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर तमाम वीडियो मौजूद हैं, आप उनका विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मौजू पर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।